नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभास साक्षी का स्पेशल शो यस माय लॉर्ड। 1 घंटा 21 मिनट और 46 सेकंड की कहानी खुद उसी शख्स की जुबानी सामने आई जिसने देश दुनिया को झकझोर कर रख दिया। पहले वो 81 मिनट तक अपनी कहानी सुनाता है, फिर 23 पन्नों में अपनी कहानी लिखता भी है, उसे अपनी कहानी सुनाई और उसे लिखा भी, फिर आखिर में हर एक को अलविदा कह दिया, सुनने वाले को शुक्रिया कहा और फिर ये भी कहा कि आप सब जो फिल्म देख रहे हैं आप सभी का कल्याण हो। फिर वो मौत को गले लगा लेता है। अतुल सुभाष 34 साल का एक इंजीनियर जिसकी बेंगलुरु में एक कमरे में अंदर पंखे से झूलती हुई लाश मिली, उसके बाद से पूरे देश में इसकी चर्चा है। चर्चा अतुल के नाम की नहीं हो रही, बल्कि चर्चा इस बात पर हो रही है कि एक पति की मौत और उसकी मौत के बाद उठता शोर। जान देने से पहले अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी, अपनी सास और जौनपुर फैमिली कोर्ट में तैनात जज रीता कौशिक पर जान देने के लिए उकसाने और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। साल 2021 में अतुल और उसकी पत्नी निकिता सिंघानिया में मध्यस्थता की कोशिश फेल हो गई थी। इस साल निकिता और उसके परिजनों ने अतुल के परिवार से बिहार के समस्तीपुर में मध्यस्थता की कोशिश की। कोशिश ये कि अतुल और निकिता के बीच चल रहे विवाद को सुलझाया जाए, पति पत्नी आपसी सहमति से अलग होने पर राजी हो जाए। दोनों परिवारों के बीच बातचीत हुई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार निकिता का परिवार 22 लाख रुपए की एक मुश्त राशि पर अलग होने को राजी हो गया था। दावों के मुताबिक ये पूरी बातचीत समस्तीपुर के चार्टर्ड अकाउंटेंट पंकज ज्योति के घर पर हुई थी। बातचीत के दौरान अतुल लगातार अपने पिता से फोन पर बातें भी कर रहा था। अतुल ने जाने से पहले अपनी पत्नी के परिवार और न्याय प्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए। ये अतुल की आप बीती थी। 80 मिनट के अपने आखिरी वीडियो में वो कह रहे हैं कि अपनी जिंदगी खत्म करना उनका आखिरी उपाय है। अगर ऐसा हुआ तो निकिता और उसके घर वालों को कुछ नहीं मिल सकेगा, लेकिन अभी भी ये साफ नहीं कि निकिता का परिवार क्या सोचता है। बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत के मामले में दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा के मौजूदा कानून में समुचित संशोधन की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। इस याचिका में मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाए जो इस कानून में सुधार को लेकर अपने सुझाव दे। याचिका में मांग की गई कि शादी के दौरान जो भी गिफ्ट पैसा दिया जाए उसका मैरिज रजिस्ट्रेशन के दौरान रिकॉर्ड में जिक्र किया जाए। दहेज केस में फंसाने की प्रवृत्ति बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दहेज प्रताड़ना मामले में अदालतों को सावधानी रखनी चाहिए ताकि कानून के गलत इस्तेमाल से रोका जा सके। जो लोग भी निर्दोष हैं उन्हें बेवजह परेशानियों से बचाया जा सके। शीर्ष अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि पति के परिजनों को फंसाने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। अदालत ने एफआईआर खारिज करने का आदेश देते हुए टिप्पणी की। जस्टिस बीवी नागरत्ना की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि वैवाहिक विवाद में पति के परिवार के सदस्यों को बिना कारण उनकी संलिप्तता के बिना नाम को शामिल करने को शुरू में ही रोका जाना चाहिए। जब भी वैवाहिक विवाद शुरू होता है तो कई बार पति के पूरे परिवार को फंसाने की प्रवृत्ति होती है। आरोप सामान्य से होते हैं और उसके पक्ष में ठोस सबूत नहीं होते हैं। यह क्रिमिनल केस का आधार नहीं बन सकता है। ऐसी स्थिति में अदालतों की सावधानी रखनी चाहिए ताकि कानून प्रावधानों के दुरुपयोग से रोका जा सके। पत्नी को वैसे ही जीवन देना होगा। सीआरपीसी, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और घरेलू हिंसा कानून के तहत गुजारे भत्ते की मांग की जा सकती है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक के समय एक मुश्त या महीने के हिसाब से गुजारा भत्ता दिए जाने का प्रावधान है। कोई फार्मूला नहीं है कि कैसे गुजारा भत्ता तय होगा। ये पार्टियों के स्टेटस पर निर्भर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर साफ किया है कि पत्नी का ससुराल में जो भी लाइफस्टाइल था वो मेंटेन करना होगा। तो आज हमने आपको अतुल सुभाष के कहानी और सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले के बारे में बताया। आज के लिए इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभास साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।